सवाल अब तक कायम है कि बंद से किसका भला होने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए है कि यह सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। आंदोलन जिनका है, बंद जिनका है, वो आधे घंटे बाद नजर आएंगे, लेकिन अभी जो नजर आ रहे हैं उन मुद्दों को, उस आंदोलन को बिल्कुल तितर बितर करने के लिए सामने आ रहे हैं। जो तर्क पर बात नहीं करेंगे वो हंगामा करेंगे। पलामू की अगर हम बात करें तो भारत बंद का असर देखा जा रहा है। मेदिनीनगर में भारत बंद को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दल के नेता और राष्ट्रीय मजदूर संगठन इंटक के सदस्य सड़क पर उतर आए। 6 मुहान चौक के साथ कई जगहों पर रोड जाम किया। बंद की वजह से छोटी बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद रहा। किसी भी उत्पाद को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती है। उपद्रवी तत्वों पर भी निगाह पैनी है। नीलकमल है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नीलकमल, फिलहाल क्या हाल है? जी विवेक, आपको बता दूं कि अहले सुबह से पलामू में भी, खास करके मेदिनीनगर शहर में जो है बंद को के समर्थन के लिए उतरे हैं यहाँ पे राजनीतिक दल के लोग, जो जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल के अलावे इंटक के लोग भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इलाके में इसका खासा असर नहीं है, चूंकि ये शहरी इलाका है। यहाँ पे ज्यादातर राजनीतिक दल के लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। सभी चौक चौराहों पर जो खास करके बाइक सवार हो या छोटे जो वाहन है उसे पास करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। हालांकि जो लंबी दूरी की जो वाहनें हैं पूरी तरह से बंद है और आसपास के जिलों में जाने वाली बसें भी पूरी तरह से प्रभावित है। तो फिलहाल ये शुरुआत है सुबह से, इसलिए अभी भी पूरी तरह से असर दिख रहा है। हालांकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो प्रखंड क्षेत्र के इलाके हैं, वहां अभी समर्थक सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस इलाके में आंशिक असर है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल हमसे बातचीत के लिए। और आंशिक असर है, कह सकते हैं कि सुबह सुबह जो झंडेदार लोग निकले हैं उनसे ही आप कह सकते हैं कि भारत बंद का ऐलान ये कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुद्दों को छीनने की, आंदोलन को छीनने की एक कोशिश भर है। हालांकि 11 बजे का जो वक्त है तब पता चलेगा कि किस तरीके से किसानों ने अपनी बात रखी, क्योंकि आंदोलन के मार्फत शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने कहा है कि बिना किसी झंडा बैनर के अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक इशारा होगा, और यही वो इशारा देखना है। क्योंकि भारत बंद के दौरान किसी भी असामाजिक गतिविधि को कोई भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इधर सरायकेला में कृषि बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जिले के मुख्य सड़क पर यातायात सामान्य है। हालांकि अन्य दिनों की तुलना में गाड़ियों की संख्या कुछ कम दिख रही है। दिन चढ़ने के साथ बंद के असरदार होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बंद के दौरान पुलिस की चौकसी कहीं नजर नहीं आ रही। विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे भी जानते हैं फिलहाल चल क्या रहा है और क्या स्थिति है। विकास जी, मैं बता दूं कि अभी बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। जो मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क पर तो गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, लेकिन पहले के बनिस्बत गाड़ियां कुछ कम चल रही है। लेकिन जो बाजारों की स्थिति है वहाँ ये जो बंद है काफी असरदार दिख रहा है, और जितनी भी दुकानें हैं वो बंद दिख रही है। हम खासतौर पर सब्जी मंडी की बात करें तो वहाँ भी जो दुकान लगाने आए थे उन्होंने बिल्कुल एहतियातन, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमसे बातचीत करने के लिए। एहतियातन लोग जो आज तक बंदी देखते आए हैं, वो समझदार लोग ने अपनी दुकानें बंद इसलिए रखी हैं कि उन्हें पता है कि आंदोलन तो कहीं और चल रहा है, बातें कहीं और रखी जा रही हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग अपनी रोटी सेकने के लिए सामने आएंगे वो तोड़फोड़ मचाएंगे, और इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। इधर कृषि कानून के विरोध में भारत बंद है और दुमका में ये थोड़ा असरदार नजर आ रहा है। महागठबंधन के घटक दल के नेता सड़क पर उतर आए हैं, दुकान के साथ गाड़ियों के परिचालन को बंद करा रहे हैं, और इस दौरान पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही। बंद के दौरान जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। और पंचम हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं उनसे। पंचम, क्या स्थिति है फिलहाल? 3 पार्टियां उतरी हैं भारत बंद को समर्थन देने के लिए, क्या उत्पात मचा रही हैं, क्या हो रहा है? जी, निश्चित रूप से यूपीए के घटक दल के 3 जो प्रमुख यहाँ पे दुमका में है, कांग्रेस, राजद और झामुमो, तीनों के कार्यकर्ता 9 बजे के बाद सड़कों पर उतर गए हैं। बस स्टैंड से लेके पूरा नगर भ्रमण कर रहे हैं। जो इक्का दुक्का वाहन चल रहा है
उसे भी जबरन रोकने का प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि चक्का का हवा भी खोला गया है। साथ ही जो कुछ प्रतिष्ठान खुल रहे थे, खुलने का समय था, खोलने नहीं दिया गया, उसको जबरन बंद कराया गया। इसमें कई मॉल भी शामिल है जिनको कि जबरन बंद कराया गया। जी विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया पंचम से बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद में क्या झारखंड के किसान बंद के साथ हैं? क्या झारखंड के किसानों को पता है कि यह बंद क्यों बुलाया गया है? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज 18 की टीम ने रांची के डेली मार्केट सब्जी मंडी का जायजा लिया और साथ ही किसानों से उनकी राय जानने की कोशिश की। कृषि कानून के खिलाफ आज पूरा भारत बंद है। बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो अब भी किसान तो हैं लेकिन अपने रोजी रोजगार के लिए बाजारों में पहुंचे हैं और अपने सामानों को भी बिक्री कर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस किसान आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त है। हमारे साथ कई लोग हैं, देख सकते हैं, महिला भी हैं जो सब्जियां बेच रही हैं। क्यों बंद है, क्यों है ये पता है? क्यों पता है उसको नहीं जानते हैं, लेकिन पता है, वो मालूम है। तो क्या लगता है अगर आप बंद का साथ हैं, क्योंकि आप तो बाजार में हैं, तो क्यों है बाजार में? क्या रोजी रोजगार की समस्या है? रोजी रोजगार के लिए बच्चा सब सब्जी तोड़ दिया तो फेंकने नहीं देते। यही हम लोग का है, पैसा सब यही है। तो असर पड़ता है बंद में। जो बाजार में लगेगा तो कहाँ बेचेंगे, खाएंगे कैसे? क्या खाएंगे? क्या सब्जी खा रहेंगे। लोग अपनी सब्जियां लेकर आई हैं और बैठी। यहाँ भी देख सकते हैं हर तरह की सब्जियां हैं और ये भी महिला हैं, किसान हैं। आप लोग भी किसान हैं? किसान है हम लोग बाबू। तो आज भारत बंद है, मालूम है? बंद है तो क्या करे, सब सब्जी टूट गया तो ले लाए। तो साफ तौर से रोजी रोजगार की समस्या है और लोग जो हैं कहीं ना कहीं सड़कों पर आकर, बाजारों में आकर सब्जियां बेच रहे हैं। और इस बंद का समर्थन क्यों करें? और क्योंकि रोजी रोजगार है, तो सबसे बड़ी वजह है कि रोजी रोजगार को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बाज़ारों में अपनी जो आमदनी है उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से उनका पेट चल जाए, 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाए। तो इसी राह पर चलते हुए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और बाज़ारों में अपने सामान को बेचने आए हैं। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि आज बंद है तो क्यों बंद है और इसकी वजह क्या है, ये सारी जानकारियाँ इनके पास नहीं है। फिलहाल देख सकते हैं कि किसान आंदोलन में किसान ही इस बंद से अपने आप को अलग कर रखे हुए हैं। संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो पुलिस सतर्क है। टाइगर मोबाइल के जवान गश्ती करते देखे जा रहे हैं। बंद के दौरान किसी भी उत्पाद को रोकने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चौकस है। तो रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गश्ती में जुटे हैं टाइगर मोबाइल के जवान, बाइक उनके पास है और ये पूरा जो आप देख सकते हैं अलग अलग इलाकों में, मुख्य चौक चौराहों पर, मुख्य सड़कों पर, और खासकर ये पूरी अच्छी पैनी व्यवस्था की गई है जिससे कि जहां भी उत्पाती हैं या फिर बंद समर्थन के नाम पर लोग उत्पात मचा रहे हैं उसे रोकने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आरा में बंद समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। पूर्वी कुमटी के पास बंद समर्थकों ने कार का शीशा तोड़ दिया, लोग परेशान नजर आए। तो आरा में ये तस्वीरें आरा से आई हैं। हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर। शीशा क्यों तोड़ा गया हिमांशु? पूर्वी कुमटी पर बंद समर्थक चुके थे, गाड़ियों को रोक रहे थे। एक कार आगे से गुजरी जिसका शीशा उन लोगों ने फोड़ दिया। उत्तेजित हो गए जो बंद समर्थक थे। हालांकि वहां पे काफी माले नेता भी मौजूद थे, उन्होंने रोका लेकिन तब तक फूट चुका था और बंद समर्थक जो थे वो तेजी होकर गाड़ियों को रोक रहे थे। इसी दरमियान वहाँ ये घटना घटी है। बंद समर्थकों ने काफी देर तक वहाँ पे जो अन्य वाहन थे उनके चालकों के साथ भी तू महमाई की और साफ तौर पर कहा कि आज भारत बंद है, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए। सवाल यहीं से उपजते हैं, जितनी दरारें, जितनी भी निशान शीशे पर पड़े हैं उतने सवाल हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी और एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जो हो रहा है वो तो हमें दिख रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जब हो गया है, यह कहते हुए कि राज्य सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को कह रखा था कि जहां भी जो उत्पाती मिले उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन यह तस्वीर हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं और इसे स्थायी तौर पर अभी हमने चिपका रखा है कि इस पर एक्शन हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो
राज्य सरकार का भी दायित्व होता है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित करे, और राजनीतिक दल को भी ये जिम्मेवारी बनती है कि लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का उनको अधिकार है, लेकिन उनके कार्यकर्ता ही उनसे नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। ये उनके पार्टी के संगठन का दुर्भाग्यजनक पक्ष है। अब जिस सवाल को लेकर के बिहार भारत बंद का एक हिस्सा बना रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है बिहार में? बिहार जैसे राज्य में अगर ऐसे सवाल पर आप आंदोलन करते हैं और आपका जो बैकग्राउंड रहा है खासकर कृषि के क्षेत्र में, वह तो नकारात्मक रहा है। इसलिए बिहार जैसे राज्य में इस सवाल को उठाना, जो 2007 में ही हमने वो कानून बना दिया, आज 2020 है, तो हम तो यह समझते हैं कि जो विधानसभा चुनाव में जनता का जो जनादेश मिला है, वो प्रतिशोध, जो मन के अंदर राजनीतिक प्रतिशोध है, उसी का प्रकटीकरण हो रहा है। इसके अलावा इसका कोई निहितार्थ नहीं है। पप्पू यादव सड़क पर उतर आए हैं, धोती को लुंगी की तरह बांधा है, वो भी साउथ स्टाइल में। अब देखिए, उनके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं बार बार बोलता हूं कि भाई उनके इतना ज्ञान हमको नहीं है, ना हमको उतना मुकदमा है और ना हम जेल गए हैं। भाई राजनीति को नाटक नहीं बनाना चाहिए। देखिए ना, मछिया लेके बैठे हुए थे जगता बाबू जैसे वरिष्ठ नेता, जमीन पर मदन मोहन झा जी लोग, अजीत शर्मा जैसे लोग, और ये मछिया पर बैठे हुए थे। कोई लुंगी को धोती बांध ले, सर पर मुरेठा बांध ले, क्या मतलब है? लाठी लेकर के रोड पर घूमते रहिए, ये आंदोलन होता है? भाई गांधी के सामने आपने क्या संकल्प लिया? यही संकल्प लिया था कि यही आचरण हम पेश करेंगे। इसलिए इन लोगों के बारे में आंदोलन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बिहार में केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए आंदोलन में भागीदारी तय की गई है। इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ ध्रुव जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी एक तस्वीर ध्रुव जी हमने दिखाई है, जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है कि जिन्होंने बंद कराने के लिए जिस समर्थन की बात कह रहे हैं, ये समर्थन कहां से साबित होता है? ये तो परेशानी खड़े कर रहे हैं, और जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, जो बातें कही जा रही हैं, उसे तो धूमिल किया जा रहा है। किसान खेत में है। जी बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। ये जो देखिए, मुझे लगता है कि ये हाईजैक करने का एक तरीका है आंदोलन को, और जो किसान के जो मुद्दे हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को उन पॉइंट्स को लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनसे उनको लग रहा है किसानों का भला नहीं होने वाला है इस कृषि बिल में। इसके बजाय वो सड़क पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये न सिर्फ किसानों के प्रति जो सहानुभूति है उससे भी उन्हें अलग करेंगे, उनसे भी उन्हें रोष होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जो कामकाजी लोग हैं उनके निकलने का वक्त होता है, इसीलिए बंद 11 से 3 रखा गया। लेकिन फिर इन लोगों ने 9 बजे से सड़क पर आकर इस तरह से सड़क जाम कर दिया, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अराजकता है। बिल्कुल, सवेरे से सवाल पूछ रहे हैं, सुबह से ही सवाल पूछ रहे हैं कि इससे किसका भला होगा। भला तो नहीं हुआ, लेकिन चलिए एक बार फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन राजधानी पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और हमारे सहयोगी संजय कुमार वहां पर मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं संजय से। संजय, क्या हो रहा है? बिल्कुल विवेक, देखिए राष्ट्रीय जनता दल का यह प्रदेश कार्यालय है, आप सामने देख रहे होंगे। ठीक प्रदेश कार्यालय के सामने काफी संख्या में आरजेडी के वर्कर्स सड़कों पर उतर गए हैं। कई विधायक हैं, कई पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इधर भी काफी संख्या में पार्टी के वर्कर्स और नेता विधायक सभी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो सड़क है वहां पर भी लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो गाड़ियां हैं वो दूर से ही मुड़ जा रही हैं, बैक हो जा रही हैं। फिलहाल लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। विधायक हैं, नेता हैं, तमाम लोग हैं, उनसे हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। विधायक जी, राकेश रोशन विधायक है इस्लामपुर से राजद के, क्या डिमांड है? क्यों सड़क पर उतरे? हम लोग आज जो किसान विरोधी बिल भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, उस बिल के विरोध में किसानों का जो भारत बंद है उसके समर्थन में आरजेडी के तरफ से हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं। क्या ग्रीवांसेस क्या का कारण हमारा ये है, ये जो बिल बना है, इस बिल में सरकार ने जो प्रावधान किया है, किसान बिल तीन तरह का बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। पहला बिल कहा गया है कि किसान जो है अपने कृषि के उपज को मंडी में बेच सकता है, और जब मंडी में नहीं बिकेगा तो वो जा करके प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ भी वो बेच सकता है। हम लोगों का विरोध है कि बिहार में मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ये तो 2006 में ही हो गया था, तो पहले आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं, तो हम लोगों ने शुरू से आवाज उठाया कि बिहार के अंदर जो बाजार समितियां थी
वो बाजार समितियों को लेकिन अगर बाजार समिति के विकल्प के तौर पर टैक्स आपके सामने है, सारी चीजें तो हो ही रही हैं। मूल्य नहीं मिल सकता है, इसलिए हम लोगों का झंडा कहां से आ गया, जरा पूछ लीजिए संजय, झंडा कहां से आप लेके बैठ गए? झंडे की तो बात ही नहीं थी, बैनर की बात नहीं थी। का हालत आप देख रहे हैं कि 2020 में मात्र गेहूं का 1% खरीदारी हुआ, और अभी जो किसानों का जो धान खरीदना है, धान खरीद का क्या हालत है पूरे बिहार के अंदर। ठीक है संजय, इनसे जरा पूछिए झंडा बैनर लेके क्यों बैठे? समर्थन कर रहे हैं और आपकी पार्टी ने आह्वान किया था कि बिल्कुल स्टूडियो से सवाल है, एंकर विवेक है कि इसमें कहा गया था कि आप समर्थन देंगे, लेकिन झंडे और बैनर पोस्टर के साथ आप लोग क्यों उतरे हुए हैं? नहीं, झंडा बैनर और पोस्टर तो हमारी पहचान है, क्योंकि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, तो बिना हम अपनी पहचान के कैसे सड़क पर उतरेंगे? अपनी पहचान नहीं तो संजय ये अपनी पहचान बना रहे हैं, किसानों के आंदोलन को ये तो बिल्कुल हाईजैक कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये हाईजैक करने की तैयारी है। 11 बजे से आंदोलन शुरू होगा, भारत बंद होगा। मैडम कौन सा क्यों विरोध है आप लोग का, विरोध क्यों है? केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 ऑर्डिनेंस है, जो किसान विरोधी 3 काले कानून है, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे किसान भाई पिछले 10 दिनों से दिल्ली की ऐसी धाराएं हैं इस कृषि बिल में जिसको लेकर आपको आपत्ति है? देखिए, तीनों ही धाराएं आप अगर देख लीजिए तो तीनों ही अपने आप में किसान विरोधी है। पहला तो एक उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किया है, जिसके जरिए कि किसानों को एक बंधुआ मजदूरी की ओर ढकेल रहे हैं। जो अभी जो पहला जो है वो उसमें है जिसमें जमाखोरी को वो समर्थन दे रहे हैं। एक टाइम में 1955 में जो एक्ट था उसके तहत एक व्यापारियों को एक प्रतिबंध था कि एक लिमिट से अधिक वो जमाखोरी नहीं कर सकते। अभी दिक्कत क्या है, किन बिंदुओं पर दिक्कत है? तोड़ दिया गया है। अब चाहे तो व्यापारी अपने हिसाब से अभी किन बिंदुओं पर दिक्कत है? जब सरकार करे कि एमएसपी जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं किया जाएगा और जो कानून बना है उसमें संशोधन भी किया जाएगा, बातचीत के लिए भी सरकार तैयार है, तो फिर इस आपत्ति क्यों है आप लोगों? संशोधन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस बिल को बिल्कुल खारिज करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। संशोधन करने का दिखावा कर रही है। कोरोना काल में राज्यसभा में जिस तो ये क्या आरजेडी तय करेगी? ये आरजेडी तय करेगी? अरे जिनका आंदोलन है, जिन किसानों का आंदोलन है वो तय करेंगे, वो बात कर रहे हैं। ये किसान विरोधी सरकार है, वो उन्हें हित में कोई फैसला करना नहीं था। अगर करना होता तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में आप लोग किसानों के साथ हो, तो इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति की बात नहीं है। अगर राजनीतिक दल अगर किसानों के पक्ष में अगर कोई वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम खड़ा नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? क्या हम सत्ताधारी में बैठे हुए लोगों को संजय एक आखिरी सवाल, बिल में क्या है विपक्ष में और उस बिल में तो काम है, अगर उनके क्या ऐसा निकाल दिया जाए जिससे बात बन जाएगी? करेंगे और बार बार करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बताइए कि बिल में कौन सी ऐसी धारा, कौन सी ऐसी बातें जिसको निकाल दिया जाए तो आप लोग सहमत हो जाएंगे सरकार के इस पक्ष से? देखिए, ये जो बिल है ना, इसमें बहुत हिडन चीजें हैं, बहुत सारी चीजें वो उन्होंने जो क्लियर भी नहीं किया है। क्या है ये बताइए। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है ही है, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है। बहुत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नहीं, क्या छुपा हुआ? एमएसपी पे भी वो लोग देखिए चीजों को क्लियर नहीं कर। मंडी तो मुख्यतः हर जगह से खत्म हो गया। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 2006 में ये लागू हुआ था। उसके बाद देखिए बिहार के किसानों की हालत क्या है। इनके पास इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर गहन मंथन कर ये घर से आई थी, जिस पर वो बराबर रिपीट कर रही हैं। लेकिन हमारा ये मतलब है कि जब आप किसी चीज का विरोध करें तो उसका तर्क भी साथ लेकर चलें, और वो तर्क अगर सटीक है, लोगों को बेहतर लगता है तो ठीक है, जनमानस में ये चीजें फैल सकती हैं। इधर मुजफ्फरपुर में विपक्षी दलों ने यातायात को ठप किया है और मुजफ्फरपुर से दरभंगा मधुबनी की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसे जाम किया गया है और लोग परेशान हैं। और भारत बंद का यह नज़ारा मुजफ्फरपुर से जाने वाली जो दरभंगा की सड़क है उससे है कि आप देखिए कि किस तरीके से विपक्षी दलों ने यहाँ सड़क जाम कर दिया है, जिस पर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। आप देखिए कैसे पैदल लोग हैं जो दूर दराज इलाकों से आए हैं और वो पैदल ही अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। हम लोग आगे की तरफ चल के देखेंगे कि जो लोग हैं जो घरों से निकले हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, वे जो हैं परेशान हैं और ये लोग कैसे अब आगे जाएंगे, इनको कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद है। बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मुजफ्फरपुर माल लेके, हमको जाना है इधर से यहाँ भड़वाड़ा। अच्छा, तो फिर उपाय मिल रहा है? कहाँ गाड़ी मिल रहा है? गाड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ गाड़ी, दिक्कत हो रही है। हाँ। ये देखिए कि ये लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाने की वजह से, यहाँ के दुकानें बंद हो जाने की वजह से
परेशानी में है। लेकिन किसानों के सवाल पर जो भारत बंद है वह अभी बंद है और मुजफ्फरपुर में इसकी स्थिति जो है वह काफ़ी प्रभावी दिख रही है। और यह सुबह का वक्त है, इस समय यह प्रभाव दिख रहा है। समय के साथ हो सकता है थोड़ी ढील हो, लेकिन अभी बंदी असरदार है और इससे लोक सुविधाएं काफ़ी ठप जैसी लग रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।